चलो अभी देखना, एक एक चीज शुरू करेंगे और खत्म हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल? सो सबसे पहला बात है फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? आई नो यू नो दीज थिंग्स, राइट? पता है ना तुम्हें फ्री बॉडी? देखो बहुत ध्यान से देखो, पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम होता है क्या? इसको खाया जाता है कि पहना जाता है ना? तो देखो, दिस इज नथिंग बट it shows it shows a pictorial representation of all the forces acting on a body. Got it? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जितना भी एक बॉडी पे जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा? कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा रखा हुआ, क्लियर है? मैंने मानो क्या क्या, इसको एक दीवार है यहाँ पे, ठीक है? सो मैंने इसको दीवार से ऐसे मतलब कनेक्ट कर दिया। क्या तुमको याद है कि मैंने तुमको टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बता दिया था? याद है कि भूल गए हो? हाँ, याद है ना? और एक रस्सी के साथ मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट? ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू से आई वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस बॉडी पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, आई एम कंसर्न अबाउट दैट थिंग, राइट? अगर मैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, आई विल राइट ओनली दोज फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी। मैं वो फोर्सेस नहीं दिखाऊंगा कि बॉडी क्या लगा रहा होगा, राइट? एक्शन रिएक्शन पेयर, याद है? तुम बोलोगे सर देखिए, आप बोलने का कोशिश क्या कर रहे हो? मैं बोलूंगा इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि मान लो ये बॉडी है, इस पर नीचे की ओर ऐसे एमजी लग रहा होगा ना यार। सो आई विल शो ओनली दिस इफ आई एम मेकिंग एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। इफ आई एम मेकिंग एफबीडी ऑफ ब्लॉक, समझ में आ रहा है मैं किसका बना रहा हूँ? ब्लॉक का बना रहा हूँ ना यार? कि यहां तक कोई डाउट है? सो आई विल ओनली शो द फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। मैं ये नहीं देखूंगा कि ब्लॉक पर कौन फोर्स लगा रहा है, सॉरी ब्लॉक किस पर फोर्स लगा रहा है, मैं ये नहीं दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई विल ओनली शो द फोर्सेस कि ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। मैं उन सब फोर्सेस को लेके इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ब्लॉक जिन पर फोर्स लगा रहा होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कहीं पे धरती माता है और धरती माता को भी ये ब्लॉक अपनी ओर खींच रहा होगा, राइट? बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट फोर्सेस। क्लियर है? सो एक एमजी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, ये सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है ना, उसका वजह से नॉर्मल आ जाएगा, याद है? अच्छा देखो, ये रस्सी के साथ कनेक्टेड है ना, तो रस्सी के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे ऐसा कुछ टेंशन आ जाएगा, यस और नो? मैंने इसको T1 बोला और ये रस्सी से जो लगेगा इसको मैं T2 बोल रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस विल बी द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। अभी देखो बहुत कुछ सिनेरियो हो सकता है, बहुत कुछ सिनेरियो हो सकता है। याद है वो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन मैंने दिखाया था कि इफ आई से कि द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? याद है वो फर्स्ट लॉ में मैंने बताया था। नाउ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब होगा? मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम तब होगा जब ऑल दी फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ एक्स विल बी जीरो, यानी नेट फोर्स अलोंग एक्स इज जीरो, नेट फोर्स अलोंग वाई इज जीरो एंड नेट फोर्स अलोंग जेड इज जीरो। यस और नो? अगर इक्विलिब्रियम है तो ये होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो जिधर नेट फोर्स उधर एक्सेलरेशन। याद है कि भूल गए हो? याद है ना? सो अभी हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। अभी देखो दो एक क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, राइट? ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। चलो इजी क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं ना। क्या तुमको अभी भी डाउट लग रहा है? एम आई ऑडिबल? हेलो? तो मैंने बोला कि ये वाला ब्लॉक जो है मेरा ये इक्विलिब्रियम है, राइट? दिस इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द टेंशन सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। गॉट इट? ठीक है। सो क्या करेंगे, पहले तो इस ब्लॉक पर एफबीडी बनाओ तो नीचे की ओर एमजी लग रहा होगा। एम आई क्लियर? इधर में टेंशन टी लग रहा होगा, इधर में टेंशन टी लग रहा होगा। क्लियर है? नहीं आ रहा क्या समझ में? तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? देखो, आई नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। तो मैंने ब्लॉक को अलग से यहाँ पे बना लिया। तो मैं क्या क्या देख रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं देख रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा mg। क्लियर है? इधर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन, इधर में एक और फोर्स लग रहा होगा टेंशन। ये सुन नो? और ये वाला एंगल थीटा है। ये सुन नो? ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। नाउ आई कैन रेजोल्यूट दीज टेंशंस। एक इधर की ओर आ जाएगा टी साइन थीटा, राइट? और एक इधर की ओर आएगा टी साइन थीटा। ये सुन नो? और इधर की ओर आएगा, देखो एक इसके वजह से इधर की ओर आएगा टी कॉस थीटा और एक इसके वजह से इधर की ओर आएगा टी कॉस थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2t कॉस थीटा, राइट? समझ में आ रहा है? तो एक तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों टी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? 2t कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। यस और नो? तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg बाई 2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा ना यार? तो लाइक दिस वी कैन डू दिस थिंग्स। यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया था, राइट? इस साल भी पूछा गया था इन नीट। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछता है और पूछता ही है, ठीक है? और ये कंडीशन कैसा था? ये कंडीशन था इक्विलिब्रियम। ये तुम्हें मेंशन कर दिया गया था कि द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेंशन किया था, राइट? इज दैट थिंग क्लियर? पक्का? देखो और क्या क्या पूछ सकता है। लेट अस टेक डिफरेंट वेराइटीज। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आई डोंट गेस कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट? ठीक है, तो दो ऐसे रोप से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, राइट?
गॉट इट, ये वाला एंगल। सो तुमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द टेंशन। समझ में आ रहा है? बोथ द टेंशन क्यों बोला है, बोथ द टेंशन क्यों बोला है, अलग अलग ग्रुप है, राइट। देखो मैं पहले क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, फिर तुमको करने का मैं बराबर मौका दूंगा, राइट। पहले समझो कि कैसे डील करेंगे। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना, यस और नो? ठीक है, तो सोचो ये ब्लॉक पर नीचे की ओर एक mg लग रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इधर में एक टेंशन लग रहा होगा जिसे मैंने T1 बोल दिया, करेक्ट। और इधर एक टेंशन लग रहा है जिसे मैंने T2 बोल दिया। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? अभी कंपोनेंट में रेजोल्यूट कर दो, T2 का कंपोनेंट करो तो इधर में क्या आएगा बोलो, T2 cos थीटा, और इधर में क्या आएगा बोलो, T2 sin थीटा, यस और नो? तो मुझे दो इक्वेशन मिलेगा, एक होगा T1 इज इक्वल टू T2 sin थीटा, और एक क्या मिलेगा, T2 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, राइट। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? अभी कैसे दोनों को देखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आई होप दिस थिंग विल बी क्लियर, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, राइट। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि T1 बाई mg, राइट, T1 बाई mg विल बी इक्वल्स टू T2 sin थीटा बाई T2 cos थीटा, गॉट इट। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि mg इज इक्वल टू T2 cos थीटा, फिर मैं दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, समझ में आया? T2 कट गया, तो मुझे T1 का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो, T1 इज इक्वल टू mg tan थीटा, राइट। और T1 का वैल्यू मिलते ही मुझे ये वाला मिल जाएगा ना, कि बिकॉज आई नो दैट T1 इज इक्वल टू T2 sin थीटा, राइट। तो तुमको समझ में तो आ रहा है? T1 की जगह पुट करो, क्या होगा, mg tan थीटा विल बी इक्वल्स टू T2 sin थीटा। नहीं आया? तो T2 का वैल्यू क्या होगा बोलो, mg बाई cos थीटा, अरे tan थीटा को लिख देना sin थीटा बाई cos थीटा, राइट। नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा था। पहले एम्स हुआ करता था, याद है तुमको? डू यू नो कि फर्स्ट एम हुआ करता था, मतलब एम्स हुआ करता था, याद है? तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कहीं पे देखा था, ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, ये वाला एंगल थीटा बोल दिया गया था, राइट। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन था तुमको, देयर वर सम इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन कि इसका जो मास था, ये जो स्फीयर है, इसका एक मास था, दैट वाज 1 kg, गॉट इट। ये जो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग है, ये जो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग है, दैट वाज गिवन टू बी, मान लो 40 सेंटीमीटर, गॉट इट। और ये जो स्फीयर का रेडियस है, ये जो स्फीयर का रेडियस दैट इज 25 सेंटीमीटर, क्लियर है? तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोगों ने दिया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन ऐसा ही कुछ था, राइट। ठीक है, तो बोलो यार, नहीं आ रहा समझ में? बोलो, आ रहा है? और बस तुमको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लिया गया था, एंड दैट क्वेश्चन वाज फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन, ठीक है। अभी तुम देखना यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, वो देखना पहले, ठीक है। देखो बच्चों ने ये चीज तुम भी क्रैक कर लोगे, राइट, कि नीचे और एक mg लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, इधर में एक टेंशन लग रहा होगा, और बेटा ये मत भूलना कि ये वाला एक कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, अरे ये वाला एक कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, तो ये भी तो इसको एक पुश दे रहा होगा, यानी इधर में एक नॉर्मल ना लग रहा होगा, ये सुन लो। हाँ, अभी देखो क्या है ना, कि बच्चे यहां तक कर लिया था कि सर देखिए, इधर में आएगा t cos थीटा, करेक्ट, इधर में आएगा t sin थीटा, ये सुन लो, है ना। ठीक है, सो दे वर हैप्पी विद दिस थिंग कि t sin थीटा विल बी इक्वल्स टू mg एंड t cos थीटा विल बी इक्वल्स टू द नॉर्मल, राइट। बट फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा था, राइट। टेल मी वाई, टेल मी वाई। बेटा यहाँ पे जो गेम था ना, वो गेम कहाँ पे था, आई विल टेल यू। द गेम वाज साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना, राइट। क्या निकाल पाओगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज? कुछ सोच पा रहे हो? बोलो, क्या हो, बोलो। हाँ, बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएबल्स, राइट। ये दो इक्वेशन में तो पॉसिबल नहीं है, ये ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे यहां तक तो कर लिया था कि सर मैंने ब्रेक कर लूंगा एंड आई विल डू द थिंग्स, यस और नो। बट आफ्टर दैट आल्सो इट वाज नॉट सॉल्वेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेम वो था ही नहीं, गेम था साइन थीटा और कॉस थीटा लिखने का। देखो क्या तुमको ये वाला चीज नहीं दिख रहा है कि लेंथ 40 सेंटीमीटर बोला है, यस और नो? यानी क्या ये वाला तुमको 40 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया है, यस और नो? और रेडियस 25 सेंटीमीटर बोल दिया गया, यानी ये वाला लेंथ 25 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो मेंशनड, यस और नो? क्या तुम्हें अभी एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा? कैन यू सी दिस ट्राइंगल? देखो, ये ट्राइंगल नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 40 सेंटीमीटर है, और ये वाला एंगल 25 है, राइट। क्लियर? तो कैन नॉट आई राइट साइन थीटा एंड कॉस थीटा फ्रॉम हियर? मुझे तो साइन थीटा दिख भी रहा है, साइन थीटा क्या होगा, सॉरी कॉस थीटा दिख रहा है ना, आई कैन सी कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बोलो? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यस और नो? ये 5 और 5 8 ऐसा होगा ना यार। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 5/8। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सुन लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 25/64, है ना। तो 64 माइनस 25 कितना होगा, 49, यानी ये होगा 7/8, राइट। देखो बेटा मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना, एक बार वो चेक कर लेना। साइन थीटा होगा 7/8, है ना, ठीक है। अरे यार बोलो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बिल्कुल भी। नाउ अभी देखो, अगर मैंने ये चीज तुम्हारे सामने रख दिया तो तुम बोलोगे सर अभी क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अभी क्वेश्चन में कोई दम है, अभी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, अभी हो जाएगा ना। तो क्या होगा, टी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 7/8 विल बी इक्वल्स टू एम जी। एम का वैल्यू तुमको गिवन है ना, एम का वैल्यू गिवन है ना, 1 इंटू 10, और टी कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाला था, टी इंटू 5/8, दैट विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल, दैट विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल। क्लियर है ना। देखो तुम दोनों को डिवाइड कर दो ना, अभी नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा, एंड नॉर्मल का वैल्यू आते ही तुमको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। ये सुन लो, करके बताओ कि कर लोगे। ऐसा होगा ना, 7/8 टी डिवाइडेड बाई 5/8 टी विल बी इक्वल्स टू 10/n, यही होगा ना यार। 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 7/5 विल बी इक्वल्स टू 10/n। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू 50/7, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। और नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, टेंशन टी इंटू 5/8 विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल का वैल्यू कितना आया था 50/7। तो 5 1 टाइम्स, 5 10 टाइम्स, तो ये होगा मेरा 80/7। सो टेंशन का वैल्यू होगा 80/7। क्लियर है। देखो एक बार देखो समझ में आया कि नहीं आया। तो दीज आर दी वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है नीट स्पेशली, राइट। एक और वैरायटी में दिखाई देता हूँ आज, है ना, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। गॉट इट। क्या तुम समझ पा रहे हो, तभी बताऊंगा। विल यू बी एबल टू कोप अप विथ थिंग्स, अरे याद रख पाओगे पक्का। देखो ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा, राइट, है ना, कि मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है, समझ में आ रहा है। और बोला जाएगा कि इसको मान लो मैंने इधर की और एक फोर्स दिया ऑफ 15 न्यूटन, राइट, समझ में आ रहा है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो क्वेश्चन सेज फाइंड, ठीक है। सो एक अप्रोच मैं दिखाता हूँ कि लोग कैसे करते हैं। देखो ये 5 kg है ना, तो ये इधर एक टेंशन TL लगेगा इस पे, और इधर एक टेंशन T लगेगा, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर लोग बोलते हैं कि यार इन दोनों को मिलके क्या करो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको 50 न्यूटन हटा के ना 70 न्यूटन कर दो, राइट, मेक इट 70 न्यूटन। गॉट इट। लोग कहते हैं कि सर देखो, अगर मैं इनको ना एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं इन दोनों को मिलकर एक सिस्टम मान लूं, तो मेरा सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। माई सिस्टम विल बी समवट लाइक दिस, ये सुन लो, 7 kg, अरे समझ में आ रहा है। और इधर पे एक फोर्स लगेगा 70 न्यूटन। अरे ये सब चीजें तो आता है ना, अरे ये सब चीजें तो एज्यूम करो ना कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, अरे बोलो आता है ना। सो फिर बोलते कि ये टेंशन अंदर ही अंदर लगेगा, तो ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा, राइट। और इनका एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगा जिसे AC बोलते हैं, राइट, है ना, ये सीखा था ना यार पहले। हाँ, तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस AC वाज नथिंग बट नेट फोर्स बाय मास, दैट विल बी 70 डिवाइडेड बाय 7, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला जाता है बुक में कि बेटा एक काम करो, दो ब्लॉक्स का अलग अलग FBD बनाओ। याद है, इसका FBD ऐसा, सामने की ओर 70 न्यूटन और पीछे की ओर टेंशन लग रहा होगा, राइट, है ना। यार तुमको समझ में आ रहा है, हेलो हेलो, 70 न्यूटन और इधर में टेंशन, ये सुनो, ये वाला 5 kg, और इधर में एक्सिलरेशन कितना 10 मीटर पर। अब यार क्या ही है इसमें, अब याद है नेट फोर्स जिधर उधर नेट एक्सिलरेशन, या फिर एक्सिलरेशन जिधर होता है उधर नेट फोर्स। तो देखो राइट हैंड साइड की ओर एक्सिलरेशन है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 70 माइनस T विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 70 माइनस T विल बी इक्वल्स टू 50। यहां से मुझे मिल जाएगा टेंशन का वैल्यू 20 न्यूटन, है ना, हो जाएगा ऐसे पक्का। तो दिस वाज द मेथड 1 एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड, है ना, ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है, ठीक है। क्या तुमको ये कॉमन मेथड अच्छा लगता है कि एक अच्छा मेथड बताऊं, शैल आई टेल इजी मेथड, पक्का। तो क्या होता है ना कि ये मेथड मतलब नीट में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसी साल आया था, मैं बोल रहा हूँ ना, दिस ईयर इटसेल्फ अ क्वेश्चन केम लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं टेंशन देके करा रहा हूँ, वहां पे उन्होंने नॉर्मल देके कराया था, जो कि हम लोग अगले दिन डिस्कस कर भी लेंगे, डोंट वरी। इधर के और सेम क्वेश्चन लेते, ये कितना था बेटा 70 न्यूटन, राइट, ये वाला कितना था 5 kg, समझ में आ रहा है। तो मुझे जहां पे टेंशन चाहिए ना, वहां पे मुझे क्या करना है, पहले समझो, ये एक मेंटोस है, राइट, बहुत ही इजी, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, नो नीड टू वरी, समझ में आ रहा है। हाँ, क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे खड़ा हो जाना है, जहां पे टेंशन पूछेगा वहां पे खड़ा हो जाना है, ठीक है। नाउ यू आर समवेयर हियर, समझ में आ रहा है। फिर तुम्हें ऐसा लिखना है कि टेंशन डायरेक्ट लिखना है, सामने वाला फोर्स या फिर आगे वाला फोर्स
पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास प्लस पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा है, फिर से बता रहा हूँ। देखो टेंशन को डायरेक्ट लिखना है, सामने वाला फोर्स, ठीक है, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, समझ में आ रहा है, प्लस पीछे वाला फोर्स सामने वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। गॉट इट? हाँ, नाउ सी द मैजिक। टेंशन विल बी इक्वल्स टू, सामने वाला फोर्स कितना है 70 है ना यार, तो बोलो पीछे वाला मास कितना है 20 है ना, प्लस पीछे वाला फोर्स कितना है 0। ये सुनो, पीछे कोई फोर्स दिख रहा है क्या? सामने वाला मास जो भी है यार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अरे यार 2 है ना, 20 कहाँ है, 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बोलो। मुझे यहाँ पे बैठ के केवल ऑब्जर्व करना है, दिस इज द मेंटोस, ये ट्रिक है। सामने वाला फोर्स कितना है 70 है ना, ठीक है, ये टेंशन लिखने का डायरेक्ट मेथड है। इंटू पीछे वाला मास 2 kg प्लस पीछे वाला फोर्स 0 इंटू सामने वाला मास 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास 7 है ना, ठीक है। सो एक लाइन में टेंशन का वैल्यू कितना होगा बोलो 140 डिवाइडेड बाय 7, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 न्यूटन। क्या नॉर्मल मेथड से ही मेरा ऐसा ही आया था? क्या नॉर्मल मेथड में मेरा ऐसा ही आया था बोलो? पक्का? अभी देखो मतलब इसको भी ना थोड़ा बुद्धि के साथ ही लगाना है, राइट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मैं इतना ट्रिक सिखा भी देता हूँ फिर भी बच्चे गलत करते हैं, आई डोंट नो वाई। सो एक चीज समझो, अगेन लेट अस टेक द सेम एग्जांपल, ये 5 kg है और ये 2 kg है। समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सामने की ओर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे मान के चलो, बनाने दो एक अच्छा सा वैल्यू। सामने की ओर मानो 72 न्यूटन लग रहा है एक फोर्स, गॉट इट, और इधर में एक फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी 23 न्यूटन, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये 23 न्यूटन है। एक अच्छा सा वैल्यू आ रहा है क्या? 72 माइनस 23 कितना होता है? 49 ही होता है ना। तो एक तो नॉर्मल मेथड है करने का, है ना, कि तुम नॉर्मल मेथड से करो फिर ये निकालो, है ना, समझ में आ रहा है, दोनों का इंडिविजुअल एफबीडी करो। लेकिन मेरे पास एक मजेदार मेथड है, वो मेथड क्या है कि टेंशन को सीधा से लेंगे, सामने वाला फोर्स इंटू पीछे वाला मास, राइट, प्लस पीछे वाला फोर्स इंटू सामने वाला मास, है ना। यार क्लियर तो हो रहा है तुम्हें? डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, कर लेना अपने आप, राइट, कर लोगे। मेथड अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, मतलब इजी नहीं लगा, टफ लग रहा है ये मेथड? कंफ्यूजिंग का क्या है बेटा, ये तो ट्रिक है ना, अगर ट्रिक कंफ्यूजिंग लगेगा फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये सबसे इजी मेथड है, ये याद नहीं रख पा रहे हो, सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स सामने वाला मास, ये देखो सामने वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स सामने वाला मास। अरे कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूं मैं इसमें, कंफ्यूजिंग कहाँ पे, मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? अरे बोलो। अच्छा एक काम करना, फॉर्मूला को 2 एक बार प्रैक्टिस करना, तब जाके तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वरना नॉर्मल मेथड समझ में आया है ना, ये वाला मेथड, तो कोई बात नहीं, अगर तुमको ट्रिक समझ में नहीं आया है नो वरीज, तुम नॉर्मल मेथड से करो, ठीक है, जिसमें तुमको कंफर्टेबल हो रहे हो उससे करो। गॉट इट? ये तो मेरा बोलना कर्तव्य है, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि मतलब जब मैं बैच में बोलता हूँ ना तो बच्चे पागल हो जाते हैं ये सब मेथड्स में, है ना, ठीक है। ओके, नो वरीज, अगर तुमको नॉर्मल मेथड सही लग रहा है तो नॉर्मल मेथड से करो, बस गलत मत करना, है ना, ठीक है।